वरिष्ठ सहयोगी बने हुए राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए। राजीव, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं और अंतिम सफर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मैं अभी एक छोटी सी कटिंग पढ़ रहा था न्यूज़पेपर पे, जिसमें मनमोहन सिंह को दिखाया गया 3 जनवरी 2014 की तस्वीर। 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट और 62 सवालों के जवाब दिए थे। यह किसी पिछले प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने कहा था, राजीव, कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। आज जब मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकले हैं राजीव, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से मौजूदा समय उनके इतिहास को, उनकी उपलब्धियों को याद कर रहा है? राजीव। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए और सड़कों पर जो भीड़ है और जो लोग कल से उनको श्रद्धांजलि देने का जो तांता लगा हुआ है, और सिर्फ देश नहीं दुनिया के तमाम नामचीन नेताओं ने उनके बारे में जो जो बातें कही, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि मनमोहन सिंह सादगी और शालीनता के प्रतीक के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे। उन्होंने कभी कोई आवरण नहीं ओढ़ा, उन्होंने कभी अपनी छवि को चमकाने के लिए उनके दो जो मीडिया सलाहकार हैं, उनके भी जो किताबें हैं और संस्मरण है, उसके मुताबिक मनमोहन सिंह ने कभी ये कोशिश नहीं की कि उनकी छवि को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाए। उन्हें हमेशा इस बात का यकीन था कि काम ज्यादा बोलता है, और इसके लिए उन्होंने अपने आप को अक्सर चुप्पी, और इसीलिए उनका नाम भी विपक्षियों ने तमाम बार मौन मोहन कहा गया। लेकिन जिस आदमी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम ही नहीं किया, उसे दौड़ाने का काम किया, देश अब उनके जाने के बाद और उनके हटने के कुछ दिनों के बाद ही लोगों को यह महसूस होने लगा था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के लिए क्या किया। सच्ची श्रद्धांजलि उनके योगदान को याद करके, और जैसा उन्होंने कहा था कि इतिहास उनको अच्छे से जज करेगा, मुझे लगता है कि वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे मनमोहन सिंह बहुत याद आएंगे, और मनमोहन सिंह की जो देश के लिए जो उन्होंने किया है उसका एहसास बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। अभी उनके स्मारक को लेकर देखिए, रवि, विवाद हुआ है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उनकी अंत्येष्टि और स्मारक, तो उसमें कई चीजें हैं। भारत सरकार ने ये जो स्मारक बनाने की जो नीति थी उसको कोई 2013 में शायद उसमें परिवर्तन किया था, और उसमें जो इलाका राजघाट के इलाका है वहां राष्ट्रीय स्मारक ऐसे विभूतियों का बनाया जाए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। और ये जो स्मारक बनाने की प्रक्रिया है वो संस्कृति मंत्रालय से होते हुए उसकी एक प्रक्रिया है। जहां तक अंतिम संस्कार करने की बात है, मनमोहन सिंह, मुझे पक्का यकीन है कि अगर जिंदा रहते उनसे पूछा गया होता तो शायद वो कहते कि कोई जरूरत नहीं है स्मारक बनाने की, या वो, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया, और उनका कद इससे बढ़ और घट नहीं जाता कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होता है और उनका स्मारक कहाँ बनता है। मनमोहन सिंह का कद इस चीजों से नहीं तय होगा। मनमोहन सिंह 10 साल के प्रधानमंत्री के तौर पर रहकर भारत के लिए उन्होंने जो किया है, और भारत के लोग उनके जाने के बाद, उनके हटने के बाद जैसा महसूस करते हैं, आने वाले दिनों में और ज्यादा महसूस करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ।